यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने अभियान चलाकर प्रतिष्ठानों में श्रम करते बच्चों को पकड़ा। पीलीभीत एसीपी जयप्रकाश के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने रविवार को नगर के अधिकांश प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बच्चों को काम करते हुए पकड़ा, जिसके चलते पूरी बाजार में हड़कंप मचा रहा। वहीं एसीपी जयप्रकाश ने बताया कि पीलीभीत शहर में 74 बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके मां बाप से मिलवाया गया। वहीं शहर के रेस्टोरेंट में काम कर रहे बच्चों के रेस्टोरेंट्स मालिकों ने भगा दिया। एसीपी जयप्रकाश के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने नगर के प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले बच्चों को पकड़ने का अभियान रविवार को चलाया। रविवार को पहले दिन पुलिस ने अलग अलग प्रतिष्ठानों में काम कर रहे 5 बच्चों को पकड़ा और कोतवाली में बैठाया। देर शाम पुलिस ने बच्चों को उनके परिवार व माता पिता को बुलाकर बच्चों को उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने माता पिता व परिवार वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रतिष्ठान पर काम करते हुए पकड़ा गया तो आप लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बच्चों के नाम व पते, टेलीफोन नंबर नोट कर बच्चों को उनके माता पिता के हवाले छोड़ दिया। होटल ढाबे पर अपने परिवार की सहमति से काम करते हैं। हम लोगों ने इस तरह से कोशिश की कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम लोगों ने तस्दीक किया, उनके माँ बाप से पूछा तो उनके माँ बाप ने कहा कि हम अपनी सहमति से ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने दरअसल बॉन्डेड चाइल्ड लेबर का अभियान चला रहे हैं। कोई ऐसा न हो कि उसको किसी को बंधक बना करके उसे बाल श्रम करा रहा हो, इसकी हम लोगों ने अभियान छेड़ा हुआ था। तो हम लोगों को ऐसा कोई फैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने करीब 74 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, उनके माँ बाप से मिलवाया और उनके माँ बाप की सहमति से वो कहीं होटल पे कहीं दूसरी जगहों पे काम करते पाए गए। तो घर वालों को समझा बुझाया गया और उनको उनके कहा गया कि बच्चों से काम ना कराएं। और हम लोग इस कोशिश में थे कि कहीं हम लोगों को बाल श्रम जबरदस्ती करता हुआ कोई मिलता तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी जो बच्चे वहाँ से चिन्हित किए गए हैं, उन बच्चों के परिवार से भी पुलिस लगातार संपर्क में है। यदि कहीं कोई इस तरह की अपराध हुआ है तो हम उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो परिवार चूँकि उनकी सहमति से ही उन्हें वहाँ रखा हुआ था, तो हम लोगों ने उन्हें मोटिवेट किया कि नहीं, इनके शिक्षा का समय है, अभी इनको इस तरह का कोई काम इनसे परिवार वाले ना लें। और फिर भी हम लोगों ने परिवार के अलग से संपर्क में है, लगातार हम डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। सर, क्या ऐसे अभियान आगे चलते रहेंगे? ये लगातार चलता रहे। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनका भविष्य बर्बाद न हो, इसलिए हम लोग ऐसा थानेवार रजिस्टर भी बना रहे हैं और हमारी एसटीयू की टीम इसका बना रही है कि कोई बच्चा किन्हीं कारणों से, आर्थिक परेशानियों के कारण उसके पेरेंट्स कहीं उसको काम पे लगा रहे हैं, तो ये नोटिस में रहना चाहिए कि कहीं उनके साथ बलात्सर्म तो नहीं हो रहा है या वो गैर कानूनी ढंग से उनसे काम तो नहीं लिया जा रहा है। जो बच्चों के साथ ट्रीटमेंट का तरीका है तो वो उसका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिससे कोई ऐसा काम लिया जा रहा हो जो कानून के खिलाफ हो, परिवार को जानकारी न हो, बच्चा कहीं से भाग करके आया हो। इसलिए जहाँ कहीं भी हम लोगों को बच्चे दिख रहे हैं, हम लोग उसका सर्वे कर रहे हैं और उनके परिवार, माता पिता को बुला करके उनसे जानकारी कर रहे हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने दिन भर में ऐसे 75 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है और उनके पेरेंट्स से पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि इन परिस्थितियों में बच्चे जिन जगहों पर मौजूद थे वो क्यों गए। यदि इसमें कहीं कोई आपराधिक बात आती तो हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा एक और 3 तलाक का मामला। पीड़िता ने आंख में आंसू भरकर सुनाया था अपना दर्द। भाजपा महिला नेता विजय लक्ष्मी साहू को पीड़िता का दर्द सुनकर महिला नेता ने किया इंसाफ दिलाने की पुरजोर कोशिश। पुलिस अधीक्षक ने दिया फौरन मुकदमा लिखे जाने का आदेश। आपको बताते चले कि हमेशा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश करने वाली महिला नेता विजय लक्ष्मी साहू की नज़र के तराजू का पलड़ा कभी डावाडोल नहीं हुआ है। फिर पीड़ित किसी भी समुदाय का हो, एक मुस्लिम महिला को इंसाफ दिलाने के लिए धरने तक में बैठ जाने की कर दी घोषणा, जिसका परिणाम ये हुआ कि कोतवाली पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही लिखा मुकदमा। आपको बता दें कि कालकन रोड मसवनी फतेहपुर में रहने वाली एक महिला का निकाह फैसलुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी छोटी बाजार जिला फतेहपुर में अरसा करीब 6 वर्ष पहले हुआ था।
वहीं महिला का आरोप है कि जब से शादी हुई है तब से उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे, जबकि महिला के घर वालों ने अपने हस्बों सहित मुताबिक शादी में कोई कमी नहीं रखी थी, जिस पर आए दिन ससुराल वालों की तरफ से मारपीट व तरह तरह की मांगों से तंग आकर महिला अपने मायके चली गई थी और अपने घर से ही अपने इंसाफ के लिए अदालत की दहलीज पहुंच गई, जिस पर अदालत ने सुनवाई के दौरान इस संबंध में धारा 125 CRPC दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा का मुकदमा कायम किया। जी, क्या मामला है, क्यों पुलिस अधीक्षक साहब के पास आई हैं? मेरे 5-6 साल पहले शादी हुई थी और उन्होंने क्या कहते हैं दहेज, शादी के कुछ दिन बाद से दहेज ना देने पर मारपीट, गाली गुप्तारी, मारने, जलाने की कोशिश करना, धमकी देना और घर वाले टॉर्चर करना और सही से रखना नहीं, बार बार घर हमारे भेज देना कि पैसा लेके आइए, बाइक लेके आइए, 2000 कभी मांगते थे, कभी AC मांगते थे। ये सब बहुत कंप्लेन करते थे। मेरे घर वालों ने उनसे समझाने की कोशिश करा कि देखिए कि मेरी लड़की को आप सही से रखिए, आप जो हो सकता है हम आप लोगों के साथ करेंगे, मगर फिर भी वो बाज नहीं आ रहे थे। और क्या कहते हैं, इस वजह से हमने मुकदमा दायर करा। मुकदमा दायर करने के बाद हमने न्याय मांगने की कोशिश करा। उनकी वही मुकदमा में क्या कहते हैं वारंट कटे, उसको हम हर बार तारीखों में जाते रहे मगर वो एक भी तारीख में नहीं आया। और क्या कहते उसके बाद से हम लोगों ने वारंट कटवाया। वारंट में वो पुलिस लोग ने ना उनको पकड़ रहे हैं, वो आराम से खुला घूम रहा है। हम बार बार तारीख में जा रहे, बार बार कोतवाली जा रहे, मगर कोई सुनवाई नहीं है। तलाक किसने कब दिया? कब दिया तलाक आकर? तो ये 17 तारीख को सुबह 7 बजे आके मेरे माँ, बहन और बाप के सामने उसने सुबह 7 बजे तलाक दे दिया आके, और गाली गुप्तारी दिया और धमकी दे के गया, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तुमको मार देंगे। वही 3 तलाक का मामला? जी, 3 तलाक का मामला है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे? तो हम ऊपर तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? रुबीना खानम। एक मामला आज 3 तलाक का पुलिस अधीक्षक के यहाँ आया है, क्या मामला है पूरा? ये हमारी पीड़िता हमारे साथ खड़ी हैं और इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है कि इनके हस्बैंड, इन्होंने पहले तो दहेज के लिए इनको मारा पीटा और उसके अलावा पूरे परिवार ने भी मिलकर के मारा। उनको कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं और कई बार ये सारी शिकायतें पुलिस विभाग में करी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं जब उस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले आकर के इनको 3 तलाक दिया, जबकि हमारी सरकार इन सब मामलों को लेकर बहुत गंभीर है कि किसी भी व्यक्ति को 3 तलाक कहकर अपनी जिंदगी से छुटकारा नहीं दिया जा सकता। उस जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर है और सिर्फ वो 3 शब्द कह करके वो अपने पास से छुटकारा पाना चाहता है, ये संभव नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसे तुरंत सजा दी जाए। मैडम, ये जो 3 तलाक का कानून पास हुआ है, इस पे कहीं न कहीं लापरवाही बहुत देखी जा रही है और पुलिस भी इस पे निष्क्रिय रहती है, क्या कहना है इस मामले में? देखिए, पुलिस निष्क्रिय है, मैं इस बात को मानती हूँ। इसलिए और इसी बात को लेकर पुलिस अधीक्षक साहब से बात भी हुई है कि अगर FIR आज दर्ज हो रही है, जो FIR दर्ज भी है उसके बाद भी नहीं कार्रवाई हो रही, इसका क्या कारण है? और आज अगर FIR दर्ज होती है इस बच्ची की, अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, फिर मैं इसको जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास केस उठा दूंगी। तेज बोलना। अच्छा जी, क्या मामला है, किस लिए आप पुलिस ऑफिस आई हैं? हम अपना न्याय चाहते हैं। किस मामले को लेकर? ये तलाक के मामले पे। अच्छा, मामला क्या हुआ था? किस लिए आए हैं पुलिस ऑफिस? देखिए, आज मैं पुलिस विभाग में ये जो इतनी ज़्यादा लापरवाही हो रही है, इसके कारण आज मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इस बच्ची को, जबकि हमारी सरकार इतनी गंभीर है 3 तलाक को लेकर, उसके बावजूद किसी ऐसे बंदे की हिम्मत पड़ गई 3 तलाक देने की। क्यों पड़ी? क्योंकि पुलिस विभाग हमारा निष्क्रिय है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर इसके साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं इसके साथ और बहनों को लेकर धरने पर भी बैठ सकती हूँ। इसके साथ न्याय होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सरकार हमारा साथ दे रही है तो हमारे पुलिस विभाग को हमारा साथ देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज।
बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। रविवार को देर शाम शहर के बेहद ही संवेदनशील माने जाने वाले चमनगंज थाने के अंदर से जुगनू नाम का शातिर अपराधी फरार हो गया, जिसे शातिर पर 3 दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। उसके थाने के अंदर से पुलिस को चकमा देकर यूं ही भाग जाने का मामला किसी को हजम नहीं हो रहा है। शातिर अपराधी के थाने के अंदर से भाग जाने पर आम पब्लिक से लेकर पुलिस महकमे तक में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि पुलिस की ये किरकिरी थाने में लंबे समय से तैनात एक मनमौजी मुंशी की लापरवाही का नतीजा है, जो किसी की नहीं सुनता। पड़ताल करने पर जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे थाने में 5 साल से जमे एक दबंग कारखास मुंशी नितेश सिंह चौहान की घोर लापरवाही सामने आ रही है। एक सनसनीखेज तथ्य सामने आ रहा है कि नियम कानून को ताक पर रखकर थाने के मुंशी नितेश सिंह चौहान ने शातिर अपराधी जुगनू को लॉकअप में बंद करने के बजाय अपने बगल में मुंशियाने में बिठाए रखा। कई दरोगाओं और कांस्टेबलियों पर बार बार शातिर जुगनू लॉकअप में बंद करने की रिक्वेस्ट को मुंशी नितेश सिंह नजरअंदाज कर दिया। नतीजतन मौका देखकर शातिर जुगनू फरार हो गया। बाद में मुंशी नितेश सिंह की लापरवाही छिपाकर उसको बचाने के लिए उसके चहेतों ने लॉकअप का ताला तोड़कर भगाने की झूठी कहानी फैलाई। बताया गया कि नितेश सिंह चौहान ही ड्यूटी पर था। उसने अधिकारियों के पास अपने बीमार रहने की फर्जी एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसके बूते वो सालों से इसी थाने में जमा है। कहीं कारखासी करता है, अपने ऊंचे संबंधों का बखान करके बाकी पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ता है। थाना अध्यक्ष तक की नहीं सुनता, केवल नाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। पाली, सुमेरपुर, आहोर, जालौर, तेलवाड़ी, गोगामड़ी, एलाना 3 दिवसीय यात्रा पूर्ण चतुर्थ दिवस की यात्रा से सप्तम दिवस की यात्रा अभी शेष। जासोल माता 25 तारीख को यात्रा पूर्ण होगी। नशा मुक्ति के तहत नशा व्यसन एक विराम, इसमें लोगों को नशा मुक्त कराना। इसके चलते श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जी द्वारा सभी को प्रेरणा देते हुए नशे पर विराम लगाकर धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति लोगों को प्रेरित करते हुए शेखाला जोधपुर विशेष रूप से यात्रा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 दिवसीय धर्म यात्रा चल रही है। महाराज श्री के पूर्ण प्रयास से विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्ति कराने के लिए यह धर्म यात्रा चल रही है। भारतीय किसान यूनियन इकाई चित्रकूट द्वारा केंद्रीय नेतृत्व आह्वान पर 1 दिवसीय धरना सदर तहसील परिसर करवी चित्रकूट में संपन्न हुआ। भारतीय किसान यूनियन चित्रकूट के जिला अध्यक्ष राम सिंह पटेल के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना तहसील परिसर में भी मैं तो तुम्हें संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष राम सिंह पटेल ने उप जिलाधिकारी महोदय करवी चित्रकूट द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार को चीन सरकार द्वारा 5 जून को लागू किया अध्यादेश के विरोध में ज्ञापन भेजा। साथ ही जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून किसान विरोधी कानून है। इस कानून के लागू होने से कृषि क्षेत्र में कंपनी राज्य लागू होगा। किसानों को इन कानूनों से कंपनी द्वारा बंधुआ मजदूर बनाए जाने का खतरा सता रहा है। कृषि में कानून संघीय ढांचे का उल्लंघन मानते हुए कुछ राज्य सरकारें भी इस कानून का विरोध करते हुए वापस लेने की मांग कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर जिले से। यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ बाईपास स्थित एक होटल में दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गए सिपाहियों के साथ किसी बात को लेकर युवकों से कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायल दोनों सिपाहियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहानियों मामले में डीएसपी संजय सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली स्थित लखनऊ बाईपास स्थित एक होटल में 2 सिपाही बर्थडे पार्टी मनाने गए थे, जहां मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद युवकों ने अपने और दोस्तों को घटनास्थल पर बुला लिया और सिपाहियों के साथ मारपीट की। जी सर, क्या मामला है? 2 सिपाही आपके घायल हुए हैं। आज शाम को लखनऊ बाईपास पर नो प्रॉब्लम होटल है, वहाँ हमारे एक पुलिसकर्मी नीरज जिनका आज जन्मदिन था, इनके साथ में इनके 3-4 मित्र और वहाँ खाना खाने के लिए गए हुए थे जी। ये लोग जब जा ही रहे थे वहाँ, तो मोटरसाइकिल से कुछ लोग हुसैनगंज के आए वहाँ और इनसे मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर के विवाद किए और फिर उन्होंने फ़ोन करके 5-6 लोगों को और बुला लिया मौके पर और उन लोगों ने डंडे से मारा, जिससे कांस्टेबल नीरज और सर्वेश इनके सिर में चोट आई है। इनका मेडिकल चेकअप हो रहा है और इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध जो भी लोगों ने ये मारपीट घटना किया हुआ है, अभियोग पंजीकृत में विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं
HBN लाइव न्यूज। बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर जिले से। यूपी के फतेहपुर जिले के खाजुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत अमीना के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के ABSA की अध्यक्षता में हुई पाठशाला की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को घर बैठे मोबाइल, टीवी, रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। कोरोना जैसी महामारी के चलते कई माह से विद्यालय बंद चले आ रहे, जिससे बच्चों की शिक्षा काफ़ी प्रभावित भी हुई है। इसी को देखते हुए बच्चों की शिक्षा ना प्रभावित हो, इसके लिए ई पाठशाला के माध्यम से बच्चों को घर बैठे शिक्षा मिलेगी। वहीं सरकार द्वारा शिक्षा को जारी रखने के लिए दीक्षा व एक अन्य ऐप लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई आसानी से हो सकेगी। वहीं इस मामले में ABS प्रदीप गंगवार ने बताया कि सरकारी विद्यालय के क्लास 1 से 8 तक के बच्चों का शिक्षा जारी रखने के लिए शासन द्वारा 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं, जिसमें बच्चे घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये कार्यक्रम रखा गया है जो हमारे शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें ख़ास तौर से जो दीक्षा ऐप और रीड अलॉन्ग ऐप लॉन्च किए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, उसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के हर विषय के हर पाठ का मटेरियल उपलब्ध है। और अगर बच्चे के अभिभावक के पास में अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्रत्येक दिवस में ये पाठ्यक्रम भेजा जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, और बच्चा उसको देख करके हल करता है और उसको समझता है। इस प्रकार अगर कोई दिक्कत आती है उसमें तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपनी शिक्षक से वार्ता भी कर सकता है और अपनी शंका का समाधान कर सकता है। इसके साथ साथ में दूसरा मटेरियल हमारा टेलीविज़न पे भी आता है, DD यूट्यूब पर आता है, जो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे के लिए प्रेषित किया जाता है। इससे भी बच्चे हमारे सीख सकते हैं। इसी तरीके से आकाशवाणी में 11 बजे से 12 बजे तक ये कार्यक्रम आता है, जिनके माध्यम से हमारे बच्चे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर जिले से। यूपी के फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र चकिया चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर ज्वेलरी से भरा लाखों का बैग और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि दुकान से यह घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में गोली मारी गई और जो सामान था वह छीन लिया गया। अब मौके पर पहुंचे और उठाकर डॉक्टर की दुकान पर लेकर गए। बाद में यह एम्बुलेंस से अस्पताल आए। मृतक की सोना चांदी व बर्तन की दुकान है। वहीं इस मामले में जिले के एडिशनल SCP ने बताया कि थरियाव थाना क्षेत्र के मलावा गांव निवासी जीतपाल मौर्य अपनी साइकिल से चकिवा बाजार से अपने घर आ रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जी, क्या मामला है, कैसे इनकी हत्या हुई है? दुकान से आ रहे थे सर, तो इनको रास्ते में गोली मारी गई। हाँ। जो सामान था इनका सब छीन लिया गया है। जब हम मौके आदास पर पहुँचे तो इनको उठा के लेके गए, तो ये डॉक्टर के दुकान पे लेके गए। इसके बाद में एम्बुलेंस पे आए, बाकी हम घर पे चले आए थे। कहाँ की दुकान थी? सोना चांदी की थी या बर्तन की थी। कहाँ पे दुकान थी? ये चकीवा चौराहा पे। आप क्या है वहाँ? हम तो उनके भतीजे हैं। क्या, किस गांव पे? मलाव। प्रधान है क्या आप? नहीं, प्रधान नहीं है। प्रधान। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। थाना थरियाव जनपद फतेहपुर के मलाव गांव निवासी जीतपाल मौर्य चकीवा बाजार से अपने घर को साइकिल से वापस रात के 7 बजे के आसपास आ रहे थे। अज्ञात बदमाशों ने उनको गोली मार करके हत्या कर दिया और बदमाशों की तलाश जारी है। 4 टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगाई गई है। जल्द ही इसका खुलासा कन्नड़ सिंचाई परियोजना की डूब गांव कोरची के हार्ड शेड के नीचे पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने सैकड़ों ग्रामीण जनता के बीच जन चौपाल लगाए। ACP ने ग्रामीणों के बीच जन चौपाल लगाने के उद्देश्य के बारे में ग्रामीणों को बताते हुए कहा कि आम जनता अपने समस्या को लेकर बताने से डरे नहीं, पुलिस की सींग नहीं होते और समाज में गरीब कमजोर लोगों को ना सताएं। पुलिस जनता के रक्षक है। कुछ लोग ग्रामीणों में पुलिस के प्रति डर फैलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले अमावर चौकी क्षेत्र के कोरची और अमावर में हुई गोवध को लेकर ग्रामीणों से कहा कि भविष्य में कोई ऐसी आपराधिक कार्य ना करे जिससे यह क्षेत्र बदनाम हो और यह बदनामी आप लोगों की पहचान बने। ग्राम प्रधान गंभीरा प्रसाद व पनेश्वर जायसवाल ने डूब क्षेत्र के लोगों की समस्या से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराए। जन चौपाल से पहले पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव और CO दुद्दी राम आशीष यादव के साथ CRPF पुलिस PSC दुद्दी सर्किल के थाना प्रभारियों के साथ भीसूर
से कोरची तक फुटमार्च किए। इसके पश्चात कोरची में जन चौपाल लगाए। इस मौके पर सीओ दुद्धी राम, आशीष यादव दुद्धी कोतवाल, पंकज सिंह दुद्धी सर्किल के, भवनी बीजपुर मेयरपुर थाना प्रभारी व अमवर चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार कोरची, ग्राम प्रधान गंभीर प्रसाद, सुंदरी प्रधान फनेश्वर बीसुर, प्रधान संतोष यादव घोड़ा, ग्राम प्रधान चिंतामणि यादव लंबी, ग्राम प्रधान आलमचंद यादव मौजूद रहे। आज थाना दुद्धी के अमवार क्षेत्र में कनहर परियोजना जहां पर है, वहां पर कोरची गांव में मेरे द्वारा सीआरपीएफ और पीएसी की टुकड़ी के साथ में बॉम्बिंग करी गई और कोरची गांव में लोगों के साथ जन चौपाल करके उनकी समस्याओं को जाना गया। हम और हमारे राजपत्रित अधिकारी सभी लोग इस एरिया में अक्सर बॉम्बिंग करते रहते हैं और यहाँ पर लोगों के साथ में जन चौपाल भी करते रहते हैं और रेकी भी करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया सतत जारी है और हमारा पूरा प्रयास है कि जनपद सोनभद्र में नक्सलवाद पनपने ना पाए। युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। युवती के प्रेमी लाखन ने की थी युवती प्रीति की हत्या। प्रीति थी पहले से शादीशुदा। प्रीति लाखन से करती थी पैसों की डिमांड और करती थी तीसरे व्यक्ति से फोन द्वारा बात। कल थाना सिकंदरा के एक गेस्ट हाउस में हुई थी बेल्ट गला दबाकर प्रीति की हत्या। पुलिस ने आरोपी लाखन को लिया हिरासत में। देखिए, थाना क्षेत्र सिकंदरा में सिकंदरा गेस्ट हाउस नाम के एक होटल में एक महिला की लाश मिली थी। इस मौके पे सभी अधिकारी पहुंचे हुए थे। उसी क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुछ टीमों का इसमें गठन किया गया इस केस को शीघ्र खुलासे के लिए। महिला की शिनाख्त प्रीति नाम से उसकी शिनाख्त हुई थी। उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने एक 302 की तहरीर भी थाना क्षेत्र सिकंदरा में दी थी। इसी क्रम में जब विविध टीमों द्वारा इस पर काम किया था तो सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से उसकी जो शिनाख्त है, लड़के की जो पहचान है वो लाखन के नाम से हुई थी। लगातार टीमें इसमें कार्यरत थी और आज उसको थाना सिकंदरा को इसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। जब लाखन सिंह से पूछताछ की गई तो उसने बोला कि उसके इस महिला के साथ रिलेशंस थे और रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। साथ ही में महिला ने इससे कुछ पैसे भी उधार लेके लिए हुए थे। कुछ के समय पहले ही ये एक कैरी बैग, पॉलीथीन कैरी बैग बनाने की कंपनी में, फैक्ट्री में काम करता था। उसके जॉब भी वहाँ से छूटी थी, उसको वहाँ से निकाला गया था इस व्यक्ति को। तो पैसे की भी इसको क्रंच था। तो इसी क्रम में इसने बेल्ट से और स्ट्रैंगुलेशन से इसकी हत्या करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई।